हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है, तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि अ थिन सेमी सर्कुलर रिंग, एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस बच्चों ए दे रखा है, स्मॉल ए दे रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर रिंग ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस बच्चों कितना है, ए की बराबर। इज चार्ज यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो इस पे जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो बच्चों लैम्डा गिवन है, और इस पूरी रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओ पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले रिंग पर पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर हम चार्ज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बच्चों ये इस तरीके की फिगर बन के आएगी। ओके, तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर इसका रेडियस ए है तो मैं इसका रेडियस ए मान लेता हूँ, क्योंकि ये भी रेडियस ए की बराबर है। मैंने माना कि ये मैंने एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहाँ पर, लेट इट बी डी एल, और ये कितने एंगल पर है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। तो ये वाला स्मॉल एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, और इसका रेडियस तो बच्चों ए ही रहेगा। अब कहते हैं इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज डी ई, जो स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है बाय स्मॉल एलिमेंट डी एल। अब इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं। अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा माना जाएगा, तो दिस इज डी ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में बन जाएगा डी ई साइन थीटा। ओके, अगर मैं कंपोनेंट को बैलेंस करना है तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस डायरेक्शन में भी एक स्मॉल एलिमेंट ड्रॉ करूंगा, सो दैट ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाए। तो ये भी डी एल है, स्मॉल एलिमेंट डी एल हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा बन जाएगा एक्स एक्सिस से। सेम वही चीज़ बनाई है जो नीचे है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस डायरेक्शन में बन जाएगा डी ई, तो ये बन जाएगा थीटा, ये बन जाएगा डी ई कॉस थीटा। एक्स जिधर थीटा होता है वो कॉस होता है, और जिधर थीटा नहीं होता वो साइन कंपोनेंट बनता है। तो डी ई साइन थीटा विल कैंसल आउट, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पूरी रिंग के द्वारा एक्स एक्स की डायरेक्शन में, दैट इज डी ई कॉस थीटा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, पहला कौन सा था बच्चों, डी ई साइन थीटा, एंड सेकंड कौन सा है, डी ई कॉस थीटा। ओके, तो डी ई कॉस थीटा जो है, अच्छा डी ई साइन थीटा विल कैंसल आउट, बिकॉज अपोजिट इन डायरेक्शन। तो देयरफॉर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना माना, दैट इज ई नेट, दैट इज डी ई कॉस थीटा की बराबर। यहाँ तक की स्टोरी अगर आपको क्लियर होती है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्यू बाय, यहाँ पर रेडियस ए है तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर लेकिन रेडियस ए है तो वी कैन टेक ए स्क्वायर। अब ये स्मॉल अमाउंट का एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वी कैन राइट के, क्यू की जगह वी कैन राइट डी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ओके, अब के को आप सही बताया कि बच्चे क्या लिख सकते हैं। अच्छा, ये इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट क्यों होगा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लिमिट है यहाँ पर -π/2 से +π/2 है, -π/2 से +π/2 लूँगा, क्योंकि मैं इसको नीचे वाले को -π/2, ऊपर वाले को +π/2 मान रहा हूँ। ऐसा करने से अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि इंटीग्रेट कर दिया, -π/2 से +π/2,
कॉस थीटा हो गया। अब क्यू कितना होता है, डी क्यू जो होगा वो लैम्डा इंटू डी एल बन जाएगा। याद रखो अगर मुझे यहाँ पे एक -π/2 से +/2 है, +π/2 है, तो मैं इसको 0 से π/2 भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर 2 लगा दूंगा, तो ये इंटीग्रेशन की एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो माइनस को मैंने हटा के यहाँ पर 2 लगा दिया, 0 से इंटीग्रेट कर दिया π/2 तक। के डी क्यू की जगह वी कैन पुट कितना, लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है, बड़े ध्यान से देखिए, ये डी एल है, ये बेसिकली एक आर्क का काम कर रही है। रेडियस जो है वो ए है और थीटा जो है वो डी थीटा है। तो थीटा जो होता है वो बच्चों आर्क अपॉन रेडियस होता है। थीटा यहाँ पर बच्चों डी थीटा है, आर्क यहाँ पर डी एल है, बाय रेडियस जो है वो ए है। तो डी एल की वैल्यू आ गई थीटा, दैट इज डी थीटा इंटू ए। तो वी कैन राइट डी एल की वैल्यू, यहाँ पर पहले 2 बाहर निकाल लो, के बाहर निकाल लो, दैट इज लैम्डा। अब डी एल की जगह वी कैन राइट कितना, ए इंटू डी थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0 से π/2 और नीचे बच्चों है ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नाउ यू कैन राइट 2 के की जगह अभी के ही रहने दीजिए। अब नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए और इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 से π/2 दैट इज कॉस थीटा डी थीटा। आई होप यहाँ तक कि आपको मैथ्स क्लियर है। अब यहाँ पर कर देंगे कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है कॉस थीटा का वो कितना है, दैट इज प्लस में होता है साइन थीटा। तो वी कैन राइट कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है 2k/a तो हमने बाहर निकाल लिया, साइन में हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा है ना, 0 से π/2 2k/a साइन थीटा का हो जाएगा बच्चे यहाँ पर साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ साइन ऑफ 0। साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो यू विल गेट टोटल सॉल्व करके 1 आ जाएगा। और 2 का 2 के लिखेंगे बच्चों 1/4πε0। ठीक है, नीचे हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक लैम्डा तो हमने लगाया नहीं, यहाँ पर एक लैम्डा रह गया, तो यहाँ पर हमने लैम्डा भी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यह लैम्डा हो गया और नीचे डिवाइडेड बाय ए हो गया। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यू कैन राइट लैम्डा अपॉन 2πε0 ए विच इज़ आवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई रिक्वेस्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ इस रिंग वाले पार्ट को ढंग से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।